नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। अब तो नासा के वैज्ञानिक भी प्रमाणित कर दिया है कि समुद्र में उठती लहर और बर्फ के पिघलने का बहुत ही तेजी से परिवर्तन हो रहा है, जो कि हमें आने वाले समय में बहुत ही घातक होने वाला है। जिस प्रकार वैज्ञानिक अपने रिसर्च में पाए हैं कि 2050 तक दुनिया के कई देश, द्वीप, भारत के कम से कम 13 तटीय शहर समुद्र में डूब जाएंगे। कम से कम एक बड़ा हिस्सा तो डूब ही जाएगा। इसी का पता करने के लिए नासा ने अंटार्कटिका में अंडर वाटर रोबोट डाले हैं, ताकि समुद्र और उसके जल स्तर में हो रहे बदलाव की जानकारी प्राप्त कर सके। सिर्फ 16 साल और मुंबई का 13% यानी 830 वर्ग किलोमीटर का इलाका समुद्र में डूब जाएगा। इसी के अंत तक डूबने वाले इलाके की मात्रा बढ़कर 13,077.12 वर्ग किलोमीटर हो जाएगी, यानी 2150 तक मुंबई खत्म, आर्थिक राजधानी के नीचे से गायब हो जाएगी। हम सभी के मन में सवाल उठता है कि हमारा जो पूरा है वो पानी समुद्र के बीच में है और बर्फ की चादर से ढकी हुई है, लेकिन परिवर्तन से हो रही गर्मी के कारण, हवा के कारण ऐसे अनेकों गर्म हवाएं हैं, वह बर्फ को बहुत ही तेजी से पिघला रही है। इस 2024 से बहुत अधिक हो गई है। संत अच्युतानंद दास जी ने भी इसी विषय में हम लोगों को 600 वर्ष पूर्व ही बता दिए कि जब बर्फ तेजी से पिघलेगा उस वक्त बहुत ही बड़ा सुनामी आएगा। जब सुनामी आएगा कम से कम 100 से अधिक शहर पानी में डूब जाएंगे, लोग मारे जाएंगे। आज वह नासा के वैज्ञानिक भी प्रमाणित कर रहे हैं। तो आप स्वयं सोचिए कि संत अच्युतानंद दास जी की क्या भविष्यवाणी सत्य है या असत्य। फैसला आपको करना है, क्योंकि संत ज्ञानी महात्मा हम लोगों को बता रहे हैं। आज वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से भी साबित हो रहा है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि हम सभी को अपने अंदर ही बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि यह युग परिवर्तन का जो काल चक्र है वह बहुत ही तेजी से फैल रहा है और ऐसे ही आने वाले समय में और तेज होगा। 2025 में और ज्यादा समुद्री तटों पर शहर डूबेंगे, क्योंकि जो लोग समुद्र के किनारे हैं उन पर खतरा अधिक है। और जब तेज बाढ़ आएगी, सुनामी आएगा, यहाँ तक कि बांध भी टूट सकता है और कई सारे बांध इसी 2024 में भी टूट चुके हैं। तो आप सोचकर देखिए, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी तो क्या करेंगे। हम केवल एक ही कार्य कर सकते हैं अपने आप को बचाव के लिए। जब भी प्रलय आता है तो उसका उपाय भी होता है। प्रलय से बचने का बस एक ही उपाय है, ईश्वर की भक्ति करना। कुछ लोगों को लगेगा कि बार बार मैं ईश्वर की भक्ति के लिए क्यों बोलती हूँ। यहाँ तक आप पहुँचे हो वीडियो में, आप लोग सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक शेयर अवश्य कीजिए ताकि ऐसी जानकारी आप तक पहुँच सके। अब चलते हैं आगे। मैं इसलिए बार बार कहती हूँ क्योंकि
जो भी व्यक्ति पुराणों पर विश्वास करता है उसे मेरी बातें अवश्य समझ में आएगी। आखिर मैं बताना क्या चाहती हूँ, क्योंकि ईश्वर की भक्ति में वो शक्ति होती है अन्य किसी चीज में नहीं होती, ना धन दौलत ना किसी चीज में। क्योंकि जब बाढ़ तूफान हर एक चीज एक साथ होगी, ना हमारा घर बचेगा ना हमारा धन बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, हम फिर से जीरो में आ जाएंगे। बचेगा तो केवल नाम, हरि नाम। अगर हमें पूर्ण विश्वास है कि हम भक्ति करके अपने आप को बचा सकते हैं और ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे, तो आप लोग विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति होती है। विश्वास से पूरे जग को जीता जा सकता है। युग परिवर्तन तो होगा, किसी के रोकने से नहीं रुकेगा, क्योंकि जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी होगी। लेकिन हमारे कर्मों को अच्छा करके अगर हम इस धरती पर जाते हैं तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा। आखिर जाना तो है ही है, तो कुछ ऐसा करके जाना चाहिए कि हमें हमेशा लोग याद रखें। इसी चार दीवारी में हम अपने आप को बंद करके रख लेते, अर्थात बस रोजमर्रा की जिंदगी का जीवन जी रहे हैं और हमारे जीवन को कोई मोड़ नहीं है। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को भक्ति मार्ग पर लाने की कोशिश करती हूँ कि अगर मेरे बातों से कोई एक भी व्यक्ति भक्ति मार्ग को अपनाता है तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य पूरा हो रहा है। क्योंकि मैं भविष्य मालिका को इसीलिए बता रही हूँ, मैंने समझा है भविष्य मालिका। आखिर भविष्य मालिका में एक्चुअली में बताया क्या गया है। भविष्य मालिका का उद्देश्य है सारी घटनाएं जो हमारे सामने आ रही है, बस एक ही उद्देश्य है कि हम लोग जागरूक हो सके। जो हमारे मन बुद्धि पर माया मोह की पट्टी बंधी है वो उतर सके और हम धर्म कार्य में आ सके। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए कहती हूँ। अगर मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य आप तक पहुँच रहा है, आप लोग समझ रहे हैं मेरे समझाने से, तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य पूर्ण हो रहा है। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगी। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।